kiss me. तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में अदिति को दिखाया जाता है। वो अकेले में बैठकर अपने सैंडी के बारे में सोच रही थी। वो उस रात के बारे में भी सोच रही थी जब सैंडी उसके काफी नजदीक आ गया था। वहां पर अदिति सैंडी को किस करने के लिए बोलती है और वो बेझिझक उसे एक इंग्लिश वाला किस कर देता है। यहाँ पर अदिति काफी खुश दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अदिति अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैंने ड्रिंक की हुई थी, जिस वजह से मुझे किस तक तो पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अदिति की फ्रेंड बोलती है उसने कुछ नहीं किया, मैं कैसे मान लूं। तब अदिति बोलती है उसने किस किया ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया मैं बिल्कुल नहीं जानती। यहाँ पर दिया बोलती है अच्छा एक बात बता, तुझे पेन तो नहीं हो रहा। लेकिन अदिति बोलती है नहीं। तब दिया बोलती है अरे तू छोड़ यार, मैं ही चेक करके बता देती हूँ कि तेरे दर्द हुआ है नहीं। तेरे मन में तो गुब्बारे फूट रहे हैं, लेकिन तू मेरे सामने ना ही ना किए जा रही है। मैं जानती हूँ तूने सब कुछ किया होगा। अच्छा सब छोड़, तू एक बात बता, उसने प्रोटेक्शन यूज किया था। अदिति बोलती है मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब दिया बोलती है अरे अमेरिकन बहुत चालू होते हैं, करने के बाद भी कुछ नहीं बताते। तू ऐसा कर, उससे डायरेक्टली ही पूछ ले। यहाँ पर उनकी बात चली रही थी कि तभी उस अमेरिकन का फोन आ जाता है। वो बोलता है कल की योगा क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है। तब अदिति समझ जाती है। वो बोलती है उसने तेरे साथ सब कुछ किया और अब वो आगे आने के लिए मना कर रहा है। तू समझ ले उसे डिफेंड करना बंद कर। वो ऐसा ही नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या सोच रहा होगा। अब दोनों फ्रेंड फिर से बात करने लगती हैं कि तभी उस अमेरिकन का फोन बज जाता है। वो बोलता है अदिति क्या तुम इवनिंग में फ्री हो। अदिति बोलती है हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तब वो बोलता है तो ठीक है ऐसा करते हैं, शाम को हम अपनी मनपसंद मूवी देखेंगे। अदिति भी डन कर देती है। उसकी फ्रेंड उसका मुंह ताकते ही रह जाती है। अब भाई शाम को अदिति फिर से अपना मूड बनाकर फिर से सैंडी के पास पहुंच जाती है। दोनों मनपसंद फिल्म देखने लगते हैं। सैंडी खाने के लिए पॉपकॉर्न लेकर आता है। फिल्म देखते देखते कब वो फिल्म बनाने पर उतर जाते हैं, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकने लगते हैं, खेलने लगते हैं। यहाँ पर दोनों पॉपकॉर्न से खेलते खेलते कब एक दूसरे से खेलने लगते हैं, यहाँ पर कुछ दोनों को पता ही नहीं चलता और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उनके नजदीक से हवा तक नहीं गुजरती। यहाँ पर दोनों फिर से एक इंग्लिश वाली तकड़ी वाली किस करने लगते हैं। लेकिन जैसी फिर से अदिति होश में आती है, वो सैंडी को अलग करके थोड़ी सी आगे जाने लगती है। तब सैंडी बोलता है क्या हुआ अदिति, ये मैंने जानबूझ कर नहीं किया, ये तो अचानक हो गया। कल रात तुम नशे में थी और अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं क्या समझूंगा, प्लीज कुछ तो बोलो अदिति। तब अदिति बोलती है क्या तुम सच में ही बोल रहे हो, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अदिति वो बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। नहीं मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने तो कल बहुत कंट्रोल किया, बस आज ही कंट्रोल नहीं हो पाया। इसके बाद अदिति वहां से चलने लगती है। तब सैंडी बहुत सॉरी फील करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है सच्चे प्यार करने वालों की हकीकत। लेकिन बाद में कुछ और ही निकलती है। क्या सच में सैंडी उससे प्यार करता था या केवल टाइम पास ही कर रहा था, जबकि अदिति को कोई सच्चा प्यार करने वाला चाहिए था, वो उसे नहीं मिल रहा था। जिसके बाद सैंडी वहां पर सोचने लगता है। अब नेक्स्ट डे अदिति का बेवकूफ बाप अपने दोस्तों के साथ फिर से मैच देखने लगता है। वहां पर वो सैंडी को भी बुरा लेता है। कुछ देर बाद हम उसकी बेटी को भी देखते हैं। उसका बाप बोलता है बेटी देखो ना, थोड़ी देर बैठ जाओ तुम भी। जिसके बाद वो सैंडी के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है, लेकिन सैंडी उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है, कहीं ये सब उनके बाप के सामने ना खुल जाए। इसलिए वो उसका हाथ बार बार हटा देता है। जैसे वो छेड़खानी करती है वो उससे दूर होने लगता है। इसके बाद अदिति का बाप उसे कुछ सामान लेने के लिए पेंट्री भेज देता है और सैंडी कॉल का बहाना लेकर उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहां पर दोनों की नजरें मिलती है और वो शुरू हो जाता है जिस खेल का आप सभी को इंतजार था। पहले तो सैंडी अदिति से बोलता है मैं माफी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने किया वो मुझसे गलती से हो गया, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। तब अदिति बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना ना मुझे उस चीज में कुछ बुरा लगा। फिर क्या था, वो तो खुला संदेश था सैंडी के लिए, आई रियली लाइक योर टच। बस फिर क्या था, उसके पैर रुक जाते हैं और सैंडी फिर से अदिति की तरफ खींचा चला जाता है। यहाँ पर वो सब मर्यादा भूलकर रसोई में ही अपने काम पर लग जाते हैं। दोनों यहाँ पर तगड़ी वाली किस करते हैं कि तभी अदिति जोर से चिल्ला जाती है। उसकी ये आवाज उसका बाप सुन लेता है और उसे शक हो जाता है कहीं उसकी बेटी और सैंडी बड़ा खेल तो करने वाले नहीं है। इसका पता तो हमें नेक्स्ट सीरीज में चलेगा। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।